हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अक्टूबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और दोस्तों इसमें लगभग 250 के आसपास आपके एमसीक्यूज़ होंगे। तो जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनको हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। हमारा आज का पहला करंट अफेयर्स होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 75 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 तक। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग साथ-साथ करते चलेंगे। पीएम मोदी ने गांधीनगर में गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आईसीएफ चेन्नई ने अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कितना? तो 75 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है दोस्तों? तो ये है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अगला है कि टाइम 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, आकाश अंबानी। तो टाइम मैगज़ीन ने दुनिया के 100 उभरते सितारे की सूची जारी की। आकाश अंबानी ऐसे अकेले भारतीय हैं जिन्होंने इस सूची में अपनी जगह बनाई है। अगला है कि किस राज्य ने प्राथमिक स्तर के स्कूली बच्चों के लिए ट्यूशन योजना को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा ट्यूटर योजना 2022 को मंजूरी दे दी है। हाल ही में यूएसए ने भारतीय कंपनी को दी पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड तिबाला जी को किस देश से तेल खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईरान से। तो तिबाला जी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत कई फर्मों में से एक है। यह पहला मौका है जब ईरान के संबंध में अमेरिका द्वारा स्वीकृत पेट्रोलियम उत्पाद को एक भारत आधारित इकाई के लिए मंजूर किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा अगला हो जाएगा कि 8वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और रोजगार के लिए शिक्षा विषय पर मेक इट हैपन सम्मेलन को नई दिल्ली में संबोधित किया। याद रखेंगे, मेक इट हैपन का उद्घाटन नई दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट था ये। निम्नलिखित में से कौन पूरी तरीके से भारत का पहला डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा पुलम्पर। पुलम्पर केरल का एक ग्राम पंचायत है और यह देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता गांव बन गया। हाल ही में रूस ने निम्नलिखित में से कौन सा यूक्रेनी क्षेत्र के विलय की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई, यानी कि खेरोशॉन, जेपोरोजिया, डोनेस्क और लुहांस्क। तो इन ये चारों के चारों जो क्षेत्र थे वो पहले यूक्रेन के हुआ करते थे, लेकिन अब रशिया ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया है, अपने देश के अंतर्गत अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है। आरबीआई के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में आरबीआई का विकास पूर्वानुमान क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका 7%, यानी कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान घटा करके 7% कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा किस संस्थान के साथ जल कर्मियों के कौशल विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईएम बोध गया के द्वारा। तो बिहार सरकार द्वारा आईआईएम बोध गया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा के अरावली, अब ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा के किस पार्ट में? तो अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकास करेगा। यह गुरुग्राम और नूह जिलों को कवर करेगा। दलित धर्मांतरितों के स्थिति निर्धारण के लिए बनाए गए आयोग का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दलित दूसरे धर्मों में धर्म परिवर्तन करके चले गए हैं, उनके गणना के लिए, उनकी स्थिति निर्धारण के लिए कि उस धर्म में उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर के आपका एक कमेटी का गठन किया था। आपको बताना है कि इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केजी बालकृष्णन के नेतृत्व में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केजी बालकृष्ण के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। अन्य सदस्यों में कौन है? डॉक्टर रविंदर कुमार और प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव, और इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो केजी बालकृष्णन करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये इनको 3 समिति की गठित घोषणा की है। किसने? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। किसके कहने पे? तो भारत मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। इस मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना की अधिसूचित की है, जो प्रत्येक पात्र उधारकर्ता को 10 करोड़ रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम,
वाणिज्य और उद्योग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वाणिज्य एंड उद्योग ने स्टार्टअप के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना अधिसूचित की है, जो कि प्रत्येक पात्र उधारकर्ता को 10 करोड़ रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करेगी। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। तो गुजरात राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगेन वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीबीआई ने विदेशी लिंक के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। तो सीबीआई ने विदेशी लिंक के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ अभियान शुरू किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 5 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता मिली थी। अगेन वीवीआई। अडानी ग्रीन ने दुनिया का 600 मेगावाट का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र किस राज्य में शुरू कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ये होगा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र, जो कि राजस्थान में खोला जा रहा है और ये राजस्थान के जैसलमेर में चालू किया जाएगा। किस संगठन ने पर्यवेक्षी प्रक्रिया और अधिक मजबूत बनाने के लिए दक्ष पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई। तो आरबीआई की एक नई सुपरटेक पहल दक्ष शुरू किया है। यह आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली है, मॉनिटरिंग सिस्टम है सुपरटेक। याद रखेंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुपरटेक क्या है? तो एक उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं तो बिहार पुलिस बुनियादी ढांचे और अन्य उपकरणों पर कितना रुपए खर्च करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 145 करोड़ रुपए। ये एक नहीं है, सिर्फ 45 करोड़ रुपए है। बिहार पुलिस बुनियादी ढांचे और अन्य उपकरणों पर 45 करोड़ खर्च करेगी। अनुदान आपको केंद्र से मिलेगा और राज्य का अनुपात जो है 40-60 है, यानी कि सेंटर 40 और राज्य आपको 60% खर्च करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस जो होता है वो राज्य का विषय होता है, इसीलिए राज्य का हिस्सेदारी यहाँ पर ज्यादा है। निम्नलिखित में से किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 लोग हैं। कौन कौन? तो एलिस बियालियात्स्की, यानी कि ये आपका सही है, और दूसरा है मेमोरियल यानी रूसी समूह है ये, और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेनियन संगठन है। तो ये आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे एलिस बियालियात्स्की, और दूसरा है मेमोरियल, ये है आधिकारिक कार्यकर्ता है, ये मेमोरियल है रूसी समूह है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनियन संगठन है। इन तीनों को सामूहिक रूप से 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। किस मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए अंतर मंत्रालयीय बल की स्थापना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। माइटी ने ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए अंतर मंत्रालयीय बल की स्थापना की है। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं असेंबली किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका दिल्ली में होना है, ये हो चुका है, अब ये दिल्ली है इसका राइट आंसर दोस्तों। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किस शहर में स्फूर्ति मेला आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको आयोजित करने वाला कौन था? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में स्फूर्ति मेला आयोजित किया। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? एक बार फिर से सुन लेंगे, अलेक्जेंडर वैन डेर वेलन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया के, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला हो जाएगा हमारा कि किस राज्य ने एससी और एसटी के लिए क्रमशः 17% और 7% तक आरक्षण बढ़ाने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक कैबिनेट ने एससी और एसटी के लिए क्रमशः 17% और 7% तक आरक्षण बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अनुसूचित जाति के लिए 17%, पहले था ये आपका 15%, और एसटी के लिए 7%, पहले ये 3% हुआ करता था। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो 2021-22 के अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है। अगर निर्यात की बात करें तो ये दूसरा देश होगा दुनिया का।
हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में यूरेनियम की मात्रा भूजल निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9। 9 जिले कौन-कौन से हैं? तो सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। और निर्धारित सीमा कितनी है? तो 30 पीपीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। किस निकाय ने सोम व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकटाड। अंकटाड एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो आपको आयोजित करती है व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 जारी की है। थीम इसका रखा गया है खंडित दुनिया में विकास की संभावनाएं। निम्नलिखित में से किसने मतदाता जंक्शन शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। क्या? तो एक बार फिर से सुन लेंगे, मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। ये मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए के दृष्टिकोण से ये एक योजना का शुभारंभ किया गया है। अमेरिकी राज प्रतिनिधि के रूप में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर विवेक मूर्ति। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में नामित किया है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारतीय मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमानोत्सवम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। तो 11 अक्टूबर को विजयनगरम जो कि आंध्र प्रदेश में है में श्रीमानोत्सवम महोत्सव का आयोजन किया गया। और पीठासीन देवता कौन है? तो श्री पयादी थल्ली अमावरी जतारा ये है आपके जिनकी पूजा की जाती है इस महोत्सव में। युवा 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था? तो M&O शिक्षा के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को युवा 2.0 की शुरुआत की। युवा मतलब युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक, ये कहने का मतलब है। यानी कि इसका पूरा नाम ये है दोस्तों, युवा, यानी कि युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक, ये है इसका थीम। इस बार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लिखित में से किसने ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शेष भारत की टीम ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर यह पुरस्कार जीता था। याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि इस बार ईरानी ट्रॉफी का खिताब शेष भारत ने जीता है। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना। ये प्रचंड को शामिल किया गया है। तो ये है आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। ये स्वदेशी रूप से विकसित एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अगले सीजीआई के रूप में किसे नामित किया गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। वैसे आप सबको पता ही होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय चंद्रचूड़ को इसमें शामिल किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है अगले सीजीआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। और इससे पहले कौन थे? तो यूयू ललित थे। और ये कौन से बनेंगे? तो ये 50वें बनेंगे, ये भी याद रखेंगे आप। इसे शास्त्र रामानुजम से सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है यून किंग टैंग को। यह पुरस्कार अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर यून किंग टांग को दिया जाएगा। यह 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। याद रखेंगे। आप भारतीय नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी भारतीय नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है तो किसी इंडियन को ही दिया जाएगा। ये यहाँ पे आपके यून किंग टैंग इनको दिया गया है। आप याद रखेंगे, सहायक प्रोफेसर है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकालेश्वर। दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है महाकाल, मृत्यु की दिशा, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व की ओर है। याद रखेंगे आप इस बात को। हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ भूमध्य सागर में समुद्री विवाद पर एक समझौते की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेबनान। इजराइल ने भूमध्य सागर में समुद्री सीमा विवाद पर लेबनान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएनएसडीजी एक्शन में गेम चेंज मेकर अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सृष्टि बख्शी ने जीता है। यानी कि सृष्टि बख्शी ने यूएनएसडीजी एक्शन गेम चेंज मेकर अवार्ड जीत लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। तो पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरी भू स्थानिक कांग्रेस को संबोधित किया और इसका आयोजन स्थल हैदराबाद है आपका।
स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार कुल मिलाकर के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। इंदौर लगातार छठी बार यह पुरस्कार पाने में सफल हुआ है, यह रैंकिंग पाने में सफल हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था किस वर्ष $13 अरब तक पहुंचने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2025 तक। भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $13 अरब तक पहुंचने के लिए तैयार है। हाल ही में नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। ये 81वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया था भारतीय सड़क कांग्रेस का। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज किस टीम ने जीती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के यानी कि इंडियन लेजेंड्स ने इंडियन श्रीलंका लेजेंड्स को हरा करके लगातार दूसरी बार ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। निम्नलिखित में से किस निकाय ने शिक्षा 4.0 रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा 4.0 रिपोर्ट संयुक्त रूप से WEF, यूनिसेफ और युवा के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ये तीनों संस्थाएं हैं। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो T20 इतिहास में 1000 रन का स्कोर करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके विराट कोहली। विराट कोहली T20 इतिहास में, ये दोस्तों गलत है, 11,000 रन पूरे करने वाले नहीं, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। ये आपका वनडे मैच होना चाहिए, नॉट T20। आप ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम अबेंडन करके चलते हैं। मिसप्रिंट हो गया है आप यहाँ पर, चाहे तो इसको आप सुधार सकते हैं। T20 नहीं, वनडे होना चाहिए, तब आपका आंसर सही हो जाएगा। विराट कोहली, तब आपका आंसर सही हो जाएगा। याद रखेंगे, हाल ही में SCO संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास आपका जेट किस शहर में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानेसर। भारत ने मानेसर में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो BCCI का नया प्रमुख बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी को बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 रिपोर्ट आर्थिक संगठन और विकास द्वारा जारी किया गया OECD 38 सदस्य देश के द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर लास्ट का एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप अभी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप क्वेश्चन करने के बाद भी पढ़ सकते हैं। 33वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। तो गोवा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस संस्था ने लिविंग ग्रह रिपोर्ट जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा WWF। हाल ही में वर्ल्ड WWF द्वारा जारी किया गया है। यह वाइल्ड आपका है, यह 1970 और 2018 के बीच वन्यजीव आबादी के 69% की विनाशकारी गिरावट का खुलासा करता है। कौन सा देश UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत का पहला लॉरिस अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो लॉरिस अभयारण्य जो है आपका तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। स्थान आपका करूर और डिंडीगुल है। ये IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों में आता है आपका लॉरिस, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में किस देश ने भारतीय निर्मित कफ सिरप बच्चों की मौत का एक कारण बन गया है? तो किस देश में हुआ है दोस्तों? तो ये गैम्बिया में हुआ था। बेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित एक कफ सिरप को गाम्बिया में बच्चों की मौत का कारण माना जा रहा है। सेंडाई 7 कैंपेन 2016 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपका है आपदा जोखिम में से। आपको पता हो कि सेंडाई जो कन्वेंशन हुआ था वो डिजास्टर मैनेजमेंट से हुआ है, आप याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र ने इथेनॉल सब्सिडी योजना के तहत ऋण के संवितरण की सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 31, 2023 तक। किस राज्य ने सभी के लिए फुटबॉल शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई देश में एक राज्य से हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। तो इसका उद्घाटन शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान और भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने किया। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्वेश्चन आपका मिट चुका है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने श्रीनगर में किया। तो आपसे पूछ रहा है कि हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर में। और किसने किया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। इसका थीम क्या था? तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर। हाल ही में किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, अब आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ आप लोग
कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू में ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में 53वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किस देश के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश के नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में 53वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मंसूरी में किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट स्लॉथ बियर डे कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, भारत में आईयूसीएन और आगरा वन मंडल यूपी के सहयोग से इसे मनाया गया। तो याद रखेंगे कौन कौन थे? आईयूसीएन, आगरा वन मंडल और यूपी के सहयोग से इसे मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश साइबर समुद्री अभ्यास का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका जापान नहीं है। यह भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी सेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। आईएनएस तरकसात्र आपका 7वें आईबीएस अमर में भाग लेने के लिए पोर्ट ग्रिगोरिया पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका गया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ताना। तो ये अस्ताना का है, तो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। अस्ताना डिक्लेरेशन में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थायित्व के मुद्दे पर विचार करने की घोषणा हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि अस्ताना डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये आपका रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थायित्व से जुड़ा हुआ है। ये कौन? अस्ताना डिक्लेरेशन। अब वीवीआई इंपॉर्टेंट, आप इसको भूलेंगे नहीं। हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस आईआईटी में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया। उन्होंने समीर नामक एक उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। अब हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आपके गायब हैं, हम आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका जो भी आंसर था ऑप्शन सी था, यानी कि रैंक जो है ये 41वां हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन यहाँ 41वां था, यानी कि हाल ही में जारी किया ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक आपका 41वां है। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ये जारी करता है। शीर्ष 3 में कौन-कौन से हैं? तो आइसलैंड है, नीदरलैंड है और डेनमार्क है, जो कि हमेशा से रहते हैं। हाल ही में जारी की गई असमानता को कम करने से संबंधित प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 123वां। 2022 में भारत का स्थान 123वां है और 2020 में कितना था? 129वां था। शीर्ष 3 में कौन-कौन है? तो नॉर्वे, जर्मनी और फिर ऑस्ट्रेलिया। और किसके द्वारा तैयार किया जाता था? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। कौन सी? तो प्रतिबद्धता सूचकांक। किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को मेघालय ने अपनी पहली राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य समग्र मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में जेपी नारायण की 14 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सारण जिले में। तो अमित शाह ने सारण जिले के सिताब दियारा में जेपी नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्हें 1999 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका सूची में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। भारत इस सूची में कितने नंबर पर है? तो 6ठे नंबर पर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूएसए। भारत कितने नंबर पे है? तो 6ठे नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट की सद्भावना दूत कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए वेबसाइट की लॉन्च की है। अमिताभ बच्चन इसके सद्भावना राजदूत बनाए गए हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएसडब्ल्यू आपका स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्रभाव यूएनजीसी पहल में शामिल हो गया है। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के 10 सिद्धांतों के साथ अपने संचालन और रणनीतियों को संरक्षित करने के
कंपनियों को जिम्मेदारी से व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस ई कचरे के प्रभावों को दर्शाने के लिए 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2022 का स्लोगन क्या था? चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सभी को रिसाइकिल करें। ये 2022 का आपका थीम था। डोपिंग उल्लंघन के लिए किस भारतीय एथलीट पर 30 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमलप्रीत। और दोस्तों एक हाल ही में एक और एथलीट के जो है वो डोप टेस्ट में फुल फेल हो गई हैं और उनका नाम है दीपा कर्माकर। आपको पता होगा कि वो डेप टेस्ट में फेल हो गई हैं। अभी उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन वो डोप टेस्ट फेल होने में नाकाम हो गई हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? कमलप्रीत। यानी कि भारतीय डिस्कस थ्रो कमलप्रीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उन पर प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल, एक एनाबोलिक स्टेरॉइड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि स्टेनोजोलोल साइंस एंड टेक में स्टेनोजोलेल क्या है? तो दोस्तों ये एक एनाबोलिक स्टेरॉइड है। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह पैट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान यानी कि पीयूके के सक्रिय सदस्य है। राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना के लिए इस राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? तो आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर कैबिनेट ने इस आयोग की स्थापना को अपनी मंजूरी दी है। यह नौकरियों सहित सरकारी नौकरियों के लिए लाभों का फायदा उठाने के लिए परिवारों के लिए पात्रता के रूप में 4 बच्चे का मानदंड लगाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107वां। भारत की रैंक 107वीं है। ये 29.1 स्कोर के साथ 2021 में 101वीं था। श्रीलंका का 64वीं है, नेपाल का 21वीं है, बांग्लादेश का 84वां है और पाकिस्तान का 99वां है। याद रखें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्कोर 107वां है। विश्व बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित पथ प्रवर्तक सुधारों की प्रशंसा में सॉल्ट परियोजना को $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक भूख सूचकांक तैयार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर, यानी कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फेट, इनके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भूख सूचकांक। और यह स्कोर 4 संकेतकों पर आधारित होता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित एल्यूमीनियम मालगाड़ी को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर से। रेलवे की पहली स्वदेश निर्मित एल्यूमीनियम मालगाड़ी रे को भुवनेश्वर से हरी झंडी दिखाई गई। इसे आरडीएसओ हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस 2022 मनाया जाता है। उन्हें पद्म भूषण 1999 में और भारत रत्न 1997 में सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी और लेमा गौबी के द्वारा, यानी कि ये दोनों आपका आंसर सही है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान तो कैलाश सत्यार्थी और लेमा गौबी के द्वारा इसे राजस्थान के विराटनगर के नवरंगपुरा गांव में लॉन्च किया गया है। गाथा स्वराज की मराठा गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में। तो अमित शाह ने ग्वालियर के सिंधिया संग्रहालय में मराठा सैलरी का उद्घाटन किया। यह सिंधिया के विशाल जय विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाता है। किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद को तेलंगाना राज्य के लिए ग्रीन गार्लैंड पहल हेतु पुरस्कार के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। हैदराबाद ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी के तहत भी पुरस्कार जीता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर को। थीम क्या थी 2022 की? तो प्रैक्टिस में सभी के लिए गरिमा, ये इसका थीम रखा गया था।
किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 का खिताब जीता? तो आपको सबको पता होगा। ये आपका ये दोस्तों गलत है आपका। ये श्रीलंका जीती है एशिया कप का खिताब 2022। ये आपका आंसर सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालाँकि इसमें ये नाम लिखा है कि महिला पुरुष टीम है कि विमेन्स टीम है, तो आप इसको इग्नोर करके ही चलेंगे। पीएम मोदी ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75। तो देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू समर्पित किए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो बिहार के किस जिले में एक डिजिटल बैंकिंग इकाई डीबीयू का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। तो पीएम मोदी ने पटना जिले के राघोपुर बिहटा में एक डीबीयू का वर्चुअली उद्घाटन किया। डीबीयू का नाम जन लघु वित्त बैंक है। कालीपारा पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसके भाग में स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट के संथर पारा क्षेत्र में नीलकुरुंजी की 6 किस्मों की पहचान की गई है। वे पश्चिमी घाट में कालीपारा पहाड़ियों के लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। हाल ही में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए डीपीआई आईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड यानी कि डीपीपीआईटी द्वारा हाल ही में लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स 2022 इंडेक्स जारी किया गया है। भारत का लक्ष्य उच्च रसद दक्षता के साथ सालाना 10 ट्रिलियन रुपए बचाना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रसद प्रदर्शन यानी कि लीड्स जो आपका इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जारी करती है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का एक नृत्य है। यह नृत्य तांडव राजसी पुलिंग लास्य गीतात्मक सुशोभित और स्त्री ऊर्जा का एक संयोजन है। हाल ही में कर्णिकाजे खबरों में था, यह एक क्या है? आपको याद रखना होगा। कर्णिकाजे तो है ये आपका यूक्रेन के राजधानी क्षेत्र में ईरानी निर्मित कर्णिकाजे ड्रोन से हमला किया गया था। तो कर्णिकाजे ड्रोन है जो काफी फेमस हुआ है दोस्तों, और ये ईरानियन ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रसिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है। इसे शहीद 136 डेल्टा विंग ड्रोन भी कहा जाता है। रूस की हाल ही में शुरू की गई भारत योजना निम्नलिखित में से किससे संबंध है? भारत योजना का संबंध किससे है? तो ये उर्वरक है। पीएम मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कार्यक्रम में उद्घाटन किया था और भारत योजना का नींव रखा था। ये एक ब्रांड होगा। भारत के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरक को एक ब्रांड के अंतर्गत लाना है, यानी कि जितने भी सब्सिडी होगा उनका ब्रांड नेम क्या होगा? भारत स्कीम। इसका उद्देश्य कई ब्रांडों के द्वारा किसानों में उत्पाद भेदभाव और भ्रम की स्थिति को खत्म करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट फास्ट नून क्या होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों नाटो परमाणु अभ्यास है। ये नाटो ने अपना वार्षिक परमाणु अभ्यास कोड नेम स्टेड फास्ट नून शुरू किया है। नाटो के 30 सदस्य देशों में से 14 इस अभ्यास में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुकर पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेहान करुणा तिलके हो जाएगा राइट आंसर। तो श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका ने अपने उन्हें उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली आल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस बैंक ने सौरव गांगुली को अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का विषय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। तो 9वां WAC और आरोग्य एक्सपो पणजी गोवा में 8 से 11 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। थीम क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? तो ये यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि यूएनडीपी और ये तीनों मिल राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो ये आपका है एमपीआई को पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते तो हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है राज्य का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मौखिक पुनर्निर्जलीकरण आपको पता होगा कि जो आपका ओआरएस मिलता है यानी कि मौखिक पुनः निर्जलीकरण जो आपका आता था, ओआरएस के अग्रणी
रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? और इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है, तो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे ये। चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने निर्जलीकरण के लिए एक सरल प्रभावी उपाय के रूप में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ओआरएस का बीड़ा उठाया था। लैंसेट ने ओआरएस को 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा खोज कहा है। याद रखेंगे किसने? तो लैंसेट ने। आपसे सवाल कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। सतत विकास का कौन सा लक्ष्य गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा SDG 1। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा किस देश ने भारत में निहोंसू के लिए जीआई टैग हेतु आवेदन किया है? निहोंसू के लिए किस देश ने? तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये जापान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जापान के दूतावास ने निहोंसू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। निहोंसू जापानी खातिर एक एल्कोहलिक पेय है, यानी कि जापानी एक एल्कोहलिक पेय का नाम है निहोंसू। हाल ही में जीआई महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। और ये जो पहला जीआई महोत्सव वाराणसी में 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक शुरू हुआ। इसमें उत्तर भारत के 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र समाविष्ट जीआई टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। अगला है कि हाल ही में 12वां डेफ एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर में। तो पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। डेफ एक्सपो का मतलब है दोस्तों डिफेंस एक्सपो। इसका थीम क्या था? गौरव का मार्ग। और उन्होंने HTT-40 का भी अनावरण किया। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के द्वारा डिजाइन किया गया एक स्वदेशी ट्रेनर विमान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते तो किस राज्य ने बीके लिंगवा की अध्यक्षता में प्रदूषित जल निकायों की बहाली के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो बीके लिंगवा समिति मेघालय में प्रदूषित जल निकायों की बहाली के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की रचना की है। हाल ही में किस देश ने इजराइल की राजधानी के रूप में पश्चिम यरूशलेम की मान्यता को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली सरकार द्वारा पश्चिम यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में दी गई मान्यता को उलट दिया है। वह तेल अवीव को फिर से राजधानी के रूप में मान्यता देने पर सहमत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व ब्लॉकचेन श्रृंखला शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दुबई में। तो विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 2022 को अटलांटिस दुबई में हुआ। यह वैश्विक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे विशिष्ट सभाओं में से एक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये लियोन में इंटरपोल की 90वीं महासभा का उद्घाटन सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्यालय कहाँ है? लियोन। ये फ्रांस में पड़ता है। वर्तमान प्रमुख कौन है? तो अहमद नसीर अल अरायसी है ये। हाल ही में भारत ने किस पनडुब्बी से सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है? तो INS अरिहंत। तो आपका SLBM को देश की पहली स्वदेशी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकर न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से लॉन्च किया गया। भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। निम्न में से कौन भारत में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देता है? याद रखेगा दोस्तों, ये आपका मंजूरी देने की बात कर रही है, प्रिस्क्राइब करने की बात नहीं की जा रही है। तो मंजूरी देने का काम करता है CCAE। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये काम होता है मंजूरी देने का। ठीक है ना, ये अनुमोदित के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये अनुमोदित करती है। और MSP की सिफारिश कौन करता है? तो CSCP करता है, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ई। सिंधु बंदरगाह कौन था? लोथल गुजरात में था, आपको पता होना चाहिए। और बालाकोट पाकिस्तान में था। और खिरसा गुजरात के कच्छ में था। और कुंटासी राजकोट में था, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखित में से कौन से आयातित मुद्रास्फीति के कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ई, यानी कि आयातित मुद्रास्फीति आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है। कारण इसका क्या है? तो कच्चे तेल और सोने की कीमतों में वृद्धि, घटता विदेशी मुद्रा भंडार और आक्रामक वैश्विक मौद्रिक और संकुचन का चक्र, ये जो रीजन है जिसकी वजह से आपका आयातित मुद्रास्फीति होती है। आपका हाल ही में भारत का पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर
आपका डिजाइन रोड शो किस राज्य में आयोजित किया गया? ये गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। राजीव चंद्रशेखर ने गुजरात में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर फ्यूचर डिजाइन रोड शो का झंडी दिखाकर रवाना किया। आगे बढ़ते हैं तो CII रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगले 5 वर्षों में कितना FDI आकर्षित करने की क्षमता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 475 बिलियन US डॉलर। हाल ही में जारी किया गया चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची 2 में कितनी वस्तुएं शामिल की गई हैं? तो 101 शामिल की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीएम मोदी ने 101 वस्तुओं की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची की घोषणा की। पिछली 3 सूचियां अगस्त 2020, मई 2021 और अप्रैल 2022 में सार्वजनिक की गई थी। सितंबर 2022 के महीने के लिए सार्वजनिक शिकायतों को हल करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों UIDAI, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। एक बार फिर से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए ग्रुप ए के सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में शीर्ष पर रहा था। आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तावित दिशा एयरबेस किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये गुजरात के बनासकांठा जिले में दिशा में भारतीय वायुसेना के लिए एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी जाएगी। इसके लिए 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। ये रख दी गई है आधारशिला और 2024 में इसके चालू हो जाने की उम्मीद है। गिद्धों के प्रवासी संरक्षण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है? इसका राइट आंसर हो जाए आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार में चल रही योजना 2020 से 25 ये चल रही है गिद्ध संरक्षण योजना। गिद्धों की आयुसीएन स्थिति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त। और 96% गिरावट आई है कब से कब लेकर के 1993 से 2003 के बीच। गिद्धों की जनसंख्या में भारत में 93% की गिरावट आई है। बिहार सरकार द्वारा गठित अति पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नवीन कुमार आर्य। तो बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह उपरोक्त आयोग का गठन करने जा रही है। यानी कि कौन सा आयोग? अति पिछड़ा आयोग। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर नवीन कुमार आर्य जदयू के हैं। अन्य सदस्यों में अरविंद निषाद, ज्ञानचंद्र पटेल और तारकेश्वर ठाकुर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक लोकप्रिय GI पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबादी हलीम। ये सी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बी भी लिखा हुआ हो तो हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला सहित तो अन्य खाद्य पदार्थों को पछाड़ते हुए सर्वाधिक लोकप्रिय GI का पुरस्कार जीत लिया। सका चयन वाणिज्य, इसका जो चयन है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक मतदान के आधार पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हो तो एशिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। तो हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। जर्मनी की बायो एनर्जी कंपनी वर्बियो एजी के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरके सिंह को। आरके सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। क्रिसोला सोटिरोपोलोस फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके दो अध्यक्ष हैं, इसके एक अध्यक्ष है और एक सह अध्यक्ष है। राइट दोस्तों, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि आरके सिंह भी है और क्रिसोला सोटिरोपोलोस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त रूप से मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो इसका एंटोनियो गुटेरेस के साथ। पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया। इसे नर्मदा के केवड़िया सीजी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी ने किस राज्य में बल्क दुर्ग पार्क की नींव रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी ने बल्क दुर्ग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ऊना हिमाचल प्रदेश में को समर्पित किया। पहली महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो ये 2023 से आयोजित करने की संभावना। और इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो 5 टीमें। प्रस्तावित दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है आपका ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का लिए ग्रीन कॉरिडोर है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व PTR के बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है।
पिलर्स ऑफ क्रिएशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इंटरनेट इंटरस्टेलर बादल से संबंधित है। वेब स्पेस टेलीस्कोप नई गहराई और स्पष्टता के साथ पिलर्स ऑफ क्रिएशन को प्रस्तुत करता है। पिलर्स ऑफ क्रिएशन एक अंतरतारकीय गैस और धूल के विशाल शिखर होते हैं, यानी कि इंटरस्टेलर। पेंशनरों के लिए हाल ही में शुरू किए गए एकल एकीकृत पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भविष्य, ये आपका सी है। तो जितेंद्र सिंह ने पेंशनरों के लिए एकीकृत भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो एक 14वां विश्व मसाला कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि नवी मुंबई में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 16 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? विजन 2023 मसाले, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो काशी तमिल समागम का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताओ। और हम लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि हम अगले 130 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। अगर आप इसको पता है इसका आंसर, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।